हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विकास स्टडी सेंटर में। तो प्यारे बच्चों, अगर आप कक्षा 8 के छात्र छात्राएं हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात जो आपके लिए आवश्यक है बताया जा रहा है। क्योंकि इस वीडियो में आपको थंबनेल देख करके ही पता चल गया होगा कि सरकार जो है गरीब बच्चों को 48,000 रुपये दिया जाएगा। ये एक स्कॉलरशिप होता है जो सरकार आपको 48,000 रुपये देगा। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो आपको सरकार की तरफ से 48,000 रुपये दिया जाएगा। बस आपको इस वीडियो में बताए गए स्टेप को फॉलो करना है। जी हाँ बच्चों को आपको 48,000 रुपये दिया जाएगा। ठीक है ना, हर वर्ष आपको सरकार पैसे देगी। ठीक है, अगर आप कक्षा 8 में ये काम कर लें तो आपको सरकार हर वर्ष आपको पैसे देगी। कक्षा 9वीं से लेकर के, ठीक है, 9वीं से 12वीं तक आपको सरकार जो है झारखंड सरकार आपको पैसे देगी हर वर्ष। ठीक है, तो जो बच्चे जैसे गरीबी के कारण पढ़ नहीं पाते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते इस कारण पढ़ नहीं पाते हैं, उन लोगों को सहायता प्रदान करना सरकार का लक्ष्य है ताकि वो बच्चे शिक्षा से वंचित ना रह जाएं। ठीक है, ताकि वो बच्चे शिक्षा से वंचित ना रह जाएं, इसी को लेकर के झारखंड सरकार ने एक स्कॉलरशिप निकाला है। ठीक है, NMMSS। ठीक है, इसको आपको कक्षा 8 में जो बच्चे हैं वो फील कर सकते हैं, भर सकते हैं और फिर आपको 48,000 रुपये दिया जाएगा। कक्षा 9वीं से लेकर के 12वीं तक के बच्चों को हर एक वर्ष, ठीक है, प्रत्येक वर्ष 12,000 रुपये, प्रत्येक वर्ष आपको 12,000 रुपये दिया जाएगा। तो कक्षा 9 में 12, कक्षा 10 में 12, 11 और 12, तो टोटल मिला के आपको 48,000 रुपये दिया जाएगा इन 4 सालों में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि सरकार द्वारा नोटिस निकाला गया है कि कक्षा 8वीं में अध्ययनस्थ छात्र छात्राओं के लिए है। ठीक है, ये जो 8वीं में पढ़ते हैं उनके बच्चों के लिए है कि एतद द्वारा सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी राजकीय राजकृत प्रोजेक्ट एवं गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापिका तथा कक्षा 8वीं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा सत्र 2024-25 का आयोजन हेतु आवेदन पत्र ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। ठीक है, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना, ठीक है, NMMS के अंतर्गत चयनित छात्र छात्राओं को NSP पोर्टल द्वारा DBT के माध्यम से वर्ग 9वीं से वर्ग 12वीं तक, ठीक है ना, 9वीं कक्षा से लेके आपको 12वीं तक नियमित रूप से अध्ययनरत रहने एवं NSP पोर्टल पर आवेदन करने पर छात्रवृत्ति 12,000 रुपये प्रति वर्ष प्रदान की जाएगी। ठीक है, ये छात्रवृत्ति जो है आपको कक्षा 8 में आपको बच्चों को देना होता है। तो आपको 9वीं से लेकर 12वीं तक बीच में आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्रत्येक वर्ष 12,000 रुपये सहायता राशि दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे गरीब बच्चे क्या होते हैं कि पैसे नहीं होने के कारण वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो सरकार द्वारा ये एक महत्वाकांक्षी कह सकते हैं स्कॉलरशिप है ताकि वो एक सहायता प्रदान कर सके उन बच्चों को जो बिना पैसे वो पढ़ नहीं पाते हैं, पैसों के मंदी के कारण वो अपने भविष्य को एक अच्छा राह नहीं दिखा पाते हैं। तो उन बच्चों के लिए यहाँ पे ये स्कॉलरशिप लाया गया है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि भाई आपको झारखंड राज्य में अवस्थित राजकीय राजकृत प्रोजेक्ट अल्पसंख्यक विद्यालय में नामांकित एवं अध्ययनस्थ वैसे छात्र छात्रा राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2024-25 में सम्मिलित होने के पात्र होंगे जो पहला क्या है कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 में 55% अंकों के साथ 7वीं कक्षा में उत्तीर्ण हुए हों। ठीक है, कम से कम 7वीं कक्षा में उनको 55% अंक मिला हो एवं सत्र
सात छात्राओं हेतु 2024-25 में अष्टम वर्ग में नामांकित एवं अधीनस्थ हो। ठीक है, जो 2024-25 में मतलब इस साल जो है 2025 में आप लोग कक्षा 8वीं का एग्जाम दिए हो, ठीक है, वो अनुसूचित जाति के हो, अनुसूचित जनजाति के हो, इन है ना, तो इनका छात्र छात्राओं हेतु अंकों में 5% की छूट होगी। ठीक है ना, आपको 5% की छूट होगी। जैसे 55% आपको अगर मान लीजिए सामान्य वर्ग के हैं तो अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति को 50% अंक आपको कक्षा 7वीं में लाना होगा। दूसरा बात इसमें क्या है कि इनके माता पिता अभिभावक की वार्षिक आय 3.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इनको जिनको मिलेगा उनके माता पिता का जो वार्षिक आय है वो 3.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगला कि केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित वैसे आवासीय विद्यालय जहां रहने खाने एवं पढ़ने की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है, वे छात्र छात्रा इस परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र नहीं होंगे। ठीक है, जिनको यहाँ पे ये सारी सुविधा मिल रही है उनको फिर भरने की जरूरत नहीं है, इसी कारण से वो पात्र नहीं होंगे। ठीक है, अगला क्या है कि भाई इस आरक्षण की बात किया जाए कि इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आरक्षण झारखंड सरकार द्वारा अनुमान्य आरक्षण नियमावली के अनुसार तय होगा। ठीक है, अगला बात क्या है, परीक्षा शुल्क कितना लगेगा। तो परीक्षा शुल्क निम्न प्रकार है जो कि ऑनलाइन ही लिए जाएंगे। ठीक है, सामान्य कोटि या फिर BC1 BC2 एवं EWS के अभ्यर्थियों हेतु 250। ठीक है, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उनके लिए 125। ठीक है, आपको पैसे लगेंगे फॉर्म भरने के लिए। ये जो स्कॉलरशिप है उसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा। ठीक है ना, ये स्कॉलरशिप है, इसके लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, इसके लिए आपको कुछ पैसे देने होंगे। 250 रुपये आपको सामान्य कोटि या फिर BC1 BC2 या फिर EWS के बच्चों को देना होगा, और 125 रुपये आपको अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति के बच्चों को देना होगा। ठीक है, और जो बच्चे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या BC1 BC2 जो भी हैं उनको उनका जाति प्रमाण पत्र आपको देना होगा। अगला कि परीक्षा पद्धति एवं पाठ्यक्रम की क्या जरूरत है उसके लिए। तो राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा के प्रश्न पत्र वर्ग 7वीं एवं 8वीं के स्तर के होंगे। ठीक है, 7वीं एवं 8वीं के स्तर के होंगे। यह परीक्षा OMR सीट पर ली जाएगी। जो यह परीक्षा है वो आपको OMR सीट पर ली जाएगी। ठीक है, चलिए अगला देखिए कि भाई आपका ये एग्ज़ाम कब होने वाला है, कब फॉर्म भरना है, ये भी देख लीजिए कि जो आपका फॉर्म जो स्टार्ट हो रहा भरने का कि जो आप लोग भर सकते हैं वो 13 अप्रैल। ठीक है, 13 अप्रैल से आपका जो फॉर्म भरने का स्टार्ट हो चुका है। 13 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप कक्षा 8वीं के छात्र हैं या फिर आपके छोटे भाई या फिर आपके कोई पड़ोस में अगर कक्षा 8वीं के छात्र हैं वो ये फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो 13 से 30 अप्रैल याद रखिएगा, 13 से 30 अप्रैल के बीच में आपको फॉर्म भर देना है। ठीक है, एग्ज़ाम का डेट कब है तो वो आपको टाइम बात किया जाए तो 11 बजे सुबह से 2 बजे दोपहर तक आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, आपको 30 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा अगर आप फिजिकली चैलेंज हैं, विजुअली चैलेंज हैं। ठीक है, अगर आपको देखने में कोई परेशानी हो तो आपको 30 मिनट एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा। और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 18 मई को। ठीक है, 18 मई 2025 को इसका एग्ज़ाम होगा। तो अभी टाइम है, आप लोग तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग का पास अभी टाइम है, आप लोग तैयारी पूरा जोर से करें ताकि आप लोगों का ये एग्ज़ाम निकल जाए और आपको हर एक वर्ष सहायता राशि 12,000 रुपये आपको कक्षा 12वीं तक मिलता रहे। इसमें टेस्ट टाइप क्या है तो पहला जो पेपर आपको होगा, इसमें 2 पेपर का एग्जाम होता है। पहला पेपर आपका होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है, जिसको शॉर्ट में मैट कहते हैं। और जो आपका पेपर 2 है वो होगा आपको स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको हम लोग सेट कहते हैं। ठीक है, तो पेपर 1 आपका मैट है, पेपर 2 आपका सेट है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात किया जाए तो दोनों में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 90-90 मिलेंगे। पेपर 1 में भी 90 क्वेश्चन, पेपर 2 में भी 90 क्वेश्चन, और दोनों में जो आपका है फुल मार्क्स 90, यानी एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का है। दोनों में आपको एक क्वेश्चन आपका जो है वो 1 मार्क्स का है। ठीक है, यानी टोटल आपको 180 क्वेश्चन दिया जाएगा और 180 में आपको 180 मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स की बात किया जाए तो 40% आपको अंक चाहिए जनरल के लिए, BC1 BC2 या फिर EWS 40%। ठीक है, तो अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे बात की हम लोग 40% कितना होता है ना,
तो हम लोग बात करें कि 180 मार्क्स का टोटल एग्जाम है। 180 मार्क्स का, एक सेकेंड, 180 मार्क्स का आपका एग्जाम है। एक सेकेंड 180 मार्क्स का अगर आपका एग्जाम है तो इसका 40% की बात किया जाए, है ना, तो इसका 40% हो जाएगा आपका 72, यानी आपको 72 नंबर लाना होगा, है ना। आपको क्वालिफाई होने के लिए 180 में से अगर आप जनरल, BC1, BC2 या फिर EWS के बच्चे हैं तो आपको 72 नंबर लाना होगा क्वालिफाई होने के लिए, ठीक है। और अगर आप SC ST हैं तो आपको 32%, ठीक है, 32% आपको अंक लाने होंगे, ठीक है। अगर आपको बात किया जाए कि भाई 32% कितना अंक होता है, 32% अगर आप SC ST के हैं तो आपको 32% अंक जो लाने हैं वो अगर निकाला जाए तो बनता है 57.6, यानी आपको 58 नंबर कम से कम लाना होगा, ठीक है। आपको 58 नंबर या फिर 57.6 से थोड़ा सा भी ज़्यादा लेते हैं तो आप उसके लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। आप वहाँ पे क्वालिफाई कर जाएंगे और आपको ये पैसे मिलेंगे। और अगर आप जनरल के हैं तो आपको 72 नंबर कम से कम लाना है आपको क्वालिफाई होने के लिए, 180 में से 72 नंबर, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या कैसे होगा कि छात्रवृत्ति हेतु, ठीक है, छात्रवृत्ति हेतु चयनित छात्राओं से अनुरोध है कि वे पूरे छात्रवृत्ति सत्र वर्ग 9वां, 10वां, 11वां एवं 12वां के दौरान अपने विद्यालय एवं जिला शिक्षा प्राधिकारी कार्यालय के संपर्क में रहेंगे। लाभुकों को छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु उन्हें प्रतिवर्ष नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन करना अनिवार्य होगा, ठीक है। आपको टेस्ट एक भी बार देना है, 8वां कक्षा में ही आपको टेस्ट एक बार देना है, लेकिन हर साल आपको अप्लाई करना है, ठीक है, ताकि पता चले उनको कि हाँ आप अभी तक अवेलेबल हैं। इससे क्या होता है कि आपको जैसे कक्षा 10वीं के बाद आप लोग सपोज मान लीजिए कि आप दूसरे स्कूल में एडमिशन करवा लें, कोई प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवा लें तो आपको पैसे नहीं देंगे। इसी कारण से हर साल आपको उसमें आवेदन करना होता है। आवेदन नहीं करने की स्थिति में उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा एवं वे छात्रवृत्ति से वंचित हो जाएंगे। तो ध्यान रखना है, आपको हर साल नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आपको आवेदन करना ही है। इसके लिए परिषद जिम्मेवार नहीं होगा, ठीक है। बाधा रहित छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु छात्र छात्राओं का आधार नंबर का होना एवं बैंक खाते के साथ सीडेड होना अनिवार्य है, ठीक है। मतलब यहाँ पे यह है कि आपको आधार नंबर चाहिए और साथ साथ आपको बैंक खाते में उस आधार का लिंक होना जरूरी है, ठीक है। छात्र छात्राओं के आधार नंबर नहीं होने की स्थिति में विद्यालय प्रधान से अनुरोध है कि वे छात्र छात्राओं का आधार बनाने में सहयोग करेंगे। कि मान लीजिए कोई बच्चे के पास आधार नंबर नहीं है तो वो क्या करें, अपने विद्यालय से प्रधानाध्यापक के पास जाके अनुरोध करेंगे, ठीक है भाई। प्रधानाध्यापक के पास भी जाके अपना बोलें और वो आपको बनवा देगा, आधार जो है आपका वो बनवा देगा। अगला क्या है कि असुविधा की स्थिति में क्या करना है, तो किसी प्रकार की असुविधा की स्थिति में झारखंड अधिवक्ता परिषद रांची झारखंड के छात्रवृत्ति कोषांग के टोल फ्री नंबर, ठीक है, जो आपको यहाँ पे 7885093439 से संपर्क करके आप इस बारे में सहायता ले सकते हैं, ठीक है। और अगला नोटिस यहाँ पे देखिए है कि जो आपका ज्ञापन जो यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई यहाँ पे में RDS मार्केटिंग एंड वही जब बोला जा रहा है कि कौन कौन वहाँ पे ये सब किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे बात जो करना क्या है कि मेन बात यहाँ पे मुद्दा था कि आप लोगों को कक्षा 8वीं में, ठीक है ना, कक्षा 8वीं के जो बच्चे हैं उनके लिए ये स्कॉलरशिप टेस्ट है। कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए ये स्कॉलरशिप टेस्ट है जहाँ पे आपको 90 मार्क्स का 2 एग्ज़ाम दिया जाएगा, ठीक है। 2 पेपर का एग्ज़ाम होगा जो आपको 180 मार्क्स का बनता है। इसमें से अगर आप जनरल, BC1, BC2 या EWS के बच्चे हैं तो आपको 72 नंबर चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। और अगर आप SC ST के बच्चे हैं तो आपको 57.6 नंबर चाहिए कम से कम आपको क्वालिफाई होने के लिए। अगर आप इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपको कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक हर वर्ष आपको 12,000 रुपये स्कॉलरशिप के तौर पे मिलेगा, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और आप लोगों से उम्मीद रहेगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।